यूपी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच बुधवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी वाराणसी पहुंचे, जहां उनके बयान ने सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। जी हां, पंकज चौधरी ने सरकार और संगठन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ संगठन ही तय करता है कि किसको क्या कार्यभार मिलेगा। बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है। दरअसल पंकज चौधरी बुधवार को वाराणसी पहुंचे, जहां वह अनाथालय में बच्चों संग मुलाकात करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए गए। काशी विश्वनाथ मंदिर में हो रहे दीपोत्सव का वह हिस्सा भी बने। बाबा का षोडशोपचार पूजन करके उन्होंने बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पंकज चौधरी ने मीडिया से बातचीत भी की। मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और इसके साथ ही उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। बनारस की भी तस्वीर बदल गई है। प्रधानमंत्री बिना किसी भेदभाव के कार्य करते हैं। यही वजह है कि पार्टी और उसका कार्य लोगों को पसंद आता है। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव के टिकटों के बंटवारे पर जवाब दिया। कार्यकर्ताओं से वार्ता कर इंटरवल सर्वे करने के बाद भी टिकट दिया जाता है। कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनकी लगन देखी जाती है। उन्होंने इंडी झंडे के पीडीएफ फॉर्मूले पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी यूपी में 2 युवाओं की जोड़ी आई थी, लेकिन उसने कुछ कमाल नहीं किया। 2024 में वह जनता को कुछ हद तक गुमराह करने में कामयाब हो गए, लेकिन जनता उनके मंसूबे को समझती है और 2027 विधानसभा चुनाव में उनका परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और निश्चित तौर से 4399 दिन का जो कि लंबा समय प्रधानमंत्री जी ने पार किया है, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार निर्वाचित प्रधानमंत्री लगातार इतने दिन रहा है और 12 साल तक जो प्रधानमंत्री जी ने इस देश की सेवा किया है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और अगर आप देखें तो हम सभी कार्यकर्ता भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में आकर हम सब उनके दीर्घायु होने की कामना करना है। हाँ मंत्री जी, ये बाबा का कॉरिडोर है, बाबा धाम में आप हैं और क्या कुछ देश के लिए आपने मांगा है आज? निश्चित तौर से पहले हमारे प्रधानमंत्री दीर्घायु होंगे, देश का कल्याण अपने आप होगा।